रुख करते हैं। मेरे सहयोगी कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूं। कुमार, क्योंकि हमने देखा ईवीएम का मुद्दा, ये कोई मुद्दा नया नहीं है। जब यूपीए की सरकार थी तब बीजेपी ईवीएम का मुद्दा उठाती थी। आज एनडीए की सरकार है तो इंडिया अलायंस के नेता ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं। सवाल ये जो शक है, जो जैसा राजीव भी कह रहे हैं, ये शक है, सवाल है, ये सवाल जनता के मन में भी तो आते होंगे ना। क्या वाकई में ये जो सवाल उठाया जा रहा है, ये शक, ये सवाल, इनके जवाब हमें कैसे मिलेंगे? चुनाव आयोग, हम कहते तो हैं कि भाई एक निष्पक्ष एजेंसी है जो अपने तरीके से काम करती है, लेकिन ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं कि चुनाव आयोग कैसे काम करता है और जो देश में मौजूदा सरकार है उसके दिशा निर्देश कैसे मिलते हैं। आपको लग रहा है ईवीएम का मुद्दा जब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा है और अब चुनावों से ठीक पहले जवाब मांगा गया है, वीवीपैट को लेकर चुनाव आयोग कोई एक्शन ले सकता है? देखिए, बिल्कुल जहां तक ईवीएम का सवाल है, लगातार इसकी विश्वसनीयता पे सवाल उठता रहता है। लेकिन ईवीएम के इतिहास को अगर देखेंगे तो 1982 के आसपास से इसका ट्रायल शुरू हुआ और अब ये फुल फ्लेज्ड पिछले 148 विधानसभा चुनाव और 4 लोकसभा चुनाव ईवीएम के जरिए फुल फ्लेज तरीके से हो चुका है, जिसमें 44 बार राज्यों में सरकार बदली है। केंद्र में 2 बार यूपीए की सरकार आई है, 2 बार एनडीए की आई है और इस बार फिर चुनाव अब होने जा रहा है। पहले 19 तारीख को पहले फेज की वोटिंग है और उसके लिए उससे पहले भी लगातार वीवीपैट और ईवीएम, इन तमाम चीज़ों का सवाल उठता रहा है। पहले भी कई बार मुद्दे उठे हैं। इलेक्शन कमीशन बार बार ये सफाई देता रहा है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, कहीं कोई टैंपरिंग नहीं होती। 500 बार एक ईवीएम मशीन जब बनकर तैयार होकर निकलता है तो असेंबलिंग से लेकर वोटिंग तक जाने में, बूथ तक पहुंचने में 500 बार उसका ट्रायल किया जाता है, जिसमें कि लगभग 1 दर्जन बार राजनीतिक दलों के नुमाइंदे उस जगह पे मौजूद होते हैं। जब वोटिंग के लिए ईवीएम खोला जाता है बूथ पे भी, वहाँ भी डमी वोट करके चेक किया जाता है, ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाता है। उसके बाद ही अगर कोई गड़बड़ी नहीं होती तो ईवीएम को में आम जनता को वोट देने की अनुमति दी जाती है। अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो ईवीएम को रिप्लेस कर दिया जाता है। सवाल यह है कि जब राजनीतिक दल विपक्ष में होते हैं तभी सवाल क्यों उठाते हैं। जब बीजेपी विपक्ष में थी वो ईवीएम के मिसयूज का सवाल उठाती थी कि इसमें गड़बड़ियां हैं। अब यूपीए, खासकर अगर इंडिया अलायंस की बात करें, वो विपक्ष में है तो वो इस पे सवाल उठाती है। तो मामला यही है कुल मिलाकर कि ईवीएम को जिस तरीके से पारदर्शी बनाया गया है वो है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद उसको और ज़्यादा, वोटिंग प्रोसेस को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए, विश्वसनीय बनाने के लिए वीवीपैट का इस्तेमाल किया। और जैसा कि राजीव बता रहे थे, 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार देश भर में 10,37,000 जो बूथ थे जहां लोकसभा चुनाव की वोटिंग हुई थी, उन सभी के विधानसभा से 5-5 बूथ को छांटकर रैंडम तरीके से उनके ईवीएम में जो वोट पड़े हैं और वीवीपैट का मिलान करना था। और कहीं भी 20,600 बूथ के ईवीएम में जो वोट डाले गए और वीवीपैट का मिलान किया गया, 1% की भी गड़बड़ी सामने नहीं आई, कहीं कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। अब विपक्षी दल 100% वीवीपैट के गिनती की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ये एक लंबा वक्त हो सकता है, वो एज वेल एज जो बैलेट पेपर से होती थी वोटिंग, उतना समय लग सकता है, 5-10 दिन का वक्त लग जाएगा। चूंकि ईवीएम से मिलान, ईवीएम की काउंटिंग तो जल्दी हो जाती है, लेकिन जब वीवीपैट यानी पर्ची की जब मिलान करेंगे तो उसमें वक्त लगेगा। समय की बात है। जो राजनीतिक दल विपक्ष में होता है उसे ईवीएम और वीवीपैट पे भरोसा नहीं होता, उसे गड़बड़ी का अंदेशा होता है। चुनाव आयोग कई बार चैलेंज कर चुका है आम जनता के बीच, इसीलिए चुनाव आयोग ने डेमोक्रेसी ऑन व्हील्स करके पूरे देश भर में एक कार्यक्रम चलाया था और देश भर में घूम घूम कर गाड़ियों के माध्यम से एलईडी लगाकर और तमाम वीवीपैट और ईवीएम का ट्रायल आम जनता के सामने करवाया था और ये विश्वसनीयता जताने की कोशिश की थी कि देखिए इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन हाँ, विपक्षी दल जब चुनाव हारते हैं या सत्ता पक्ष में कोई होता है वो विपक्ष में जाता है और अगले चुनाव में स्थिति बेहतर नहीं होती तो फिर वो ईवीएम और वीवीपैट का रोना रोने लगता है। कुल मिलाकर बात यही है कि जब आप चुनाव हारते हैं तो जनता के बीच में आपकी पार्टी का क्रेज बना रहे, आपके नेता का क्रेज बना रहे, आपके कार्यकर्ताओं के बीच में ये क्रेज बना रहे, इसलिए बार बार ये सवाल उठते हैं। लेकिन हाँ, चुनाव सुधार की दिशा में अगर ये कदम है तो जाहिर तौर पे अगर सभी राजनीतिक दल चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग अभी जाएगा, अपना जवाब देगा। लेकिन अगर सभी राजनीतिक दल चाहते हैं, सभी के सभी राजनीतिक दल, एनडीए हो, यूपीए, इंडिया अलायंस हो, सभी चाहे तो इसकी गिनती की जा सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और लोगों के मन में अगर 1% भी शंका है तो वो दूर हो सकती है। जी ठीक है, चलिए राजनीतिक मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत मैं